Good morning students. Today in this video we will discuss about प्लेसेंटेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हम गायनोशियम के बारे में स्टडी कर रहे थे या चर्चा कर रहे थे। उसके अंदर हमने 3 पार्ट पढ़े, गायनोशियम के 3 भाग पढ़े, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर आपने देखा था कि ओव्यूल लगे रहते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं, देखिए ये सभी क्या है, ओवरीज। इन ओवरीज के अंदर ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं। ये सभी ओव्यूल जो है वो अलग अलग तरह से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिए आप। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल किस तरह से लगते हैं, उनका किस तरह से लगने का जो तरीका है, उसी को ही हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। Placentation is the arrangement of ovule in the ovary of a plant. The given diagram shows the types of placentation such as basal, apical, parietal, marginal, axial and free central. आप इसमें देखिए कि ओव्यूल ओवरी के अंदर किस तरह से अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट ओव्यूल जो ओवरी के अंदर लगता है वो किससे लगता है, प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा से वो जुड़ा हुआ रहता है। ओवरी की वाल पर, ओवरी वाल पर प्लेसेंटा के द्वारा ओव्यूल लगा रहता है। तो क्या प्लेसेंटेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी। इनके अलग अलग टाइप है, जैसे हमने देखा बेसल, एपिकल, पैराइटल, मार्जिनल, एक्साइल एंड फ्री सेंट्रल। अब इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। मार्जिनल, इस मार्जिनल में डायग्राम देखिए। आपने मटर खाया होगा सबने। मटर को आप छीलते हो तब आप देखते होंगे उसके अंदर मटर निकलते हैं, और मटर जहाँ से जुड़ा रहता है वहाँ पर एक छोटा सा निशान छोड़ के जाता है, तो वो उसका प्लेसेंटेशन होता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होता है, वन elongated placenta is located on one side of ovary. Ovules are attached at the line of carpus margins. Example, legumes. इस तरह का प्लेसेंटेशन मोनोकार्पलरी जायांग में पाया जाता है। प्लेसेंटा वेंट्रल स्यूचर पर बहुत से बीजांड या एक या अधिक कतारों में अरेंज्ड रहते हैं। बहुअंडपी होने पर गायनोशियम वियुक्तांडपी हो जाता है। एग्जाम्पल, लेग्यूमिनेसी। वियुक्तांडपी का मतलब जिसमें ओव्यूल एक दूसरे से फ्री हो, कार्पल एक दूसरे से फ्री हो। तो एक आपने देखा होगा मटर के अंदर एक कतार में ओव्यूल लगे रहते हैं। जो मटर के दाने हैं वो एक कतार में लगे रहते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर में आप मटर को छील के देखना आज कि किस तरह से उसमें ओव्यूल लगे रहते हैं। तो मटर का जो एग्जाम्पल है वो किस तरह का एग्जाम्पल है, मार्जिनल का। सेकंड एग्जाम्पल है एक्साइल। एक्साइल एग्जाम्पल आप ये वाला डायग्राम देखिए। Carpels are folded inward with ovules placed along the central axis of ovary. Example, tomato. आप टमाटर का सलाद काटते हो, जब उसमें बीज आपको दिखाई देते हैं, तो जो बीज है वो किस तरह से आपको दिखाई दे। आज आप अपने घर पर टमाटर लेना और उसका टीएस, जिस तरह से आप सलाद काटते हो वो उसका टीएस होता है। तो काटने के बाद में आप देखना कि कैसा आपको दिखाई देता है। इसमें जो ओवरी है वो द्विअंडपी भी हो सकती है और बहुअंडपी भी हो सकती है। एक दूसरे से ये संयुक्त होते हैं, तो इसको संयुक्त अंडपी कहा जाता है। और उतने ही इसमें कोस्ट चेम्बर पाए जाते हैं, जितने ओव्यूल है उतने ही चेम्बर है। ये देखिए डायग्राम में, एक्साइल वाला डायग्राम देखिए, चेम्बर उतने ही पाए जाते हैं जितने ओव्यूल है। 5 ओव्यूल है तो 5 चेम्बर पाए जाएंगे। और बीजांडासन केंद्र में उपस्थित तथा सभी बीजांड मध्य में स्थित रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सोलेनेसी। टमाटर
जो है वो सोलेनेसी का मेंबर। इसके अलावा मालवेसी गुड़हल, उसमें भी ऐसे ही पाया जाता है। लिलिएसी के सदस्य, इन सभी में एक्साइल टाइप का प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो ये एक अंडपी भी द्विअंडपी भी हो सकते हैं और बहुअंडपी भी हो सकते हैं। तो इसमें देखिए आप, इस एक चेम्बर बने हुए हैं, चेम्बर के अंदर ओव्यूल लगे रहते हैं और ओव्यूल देखिए सेंटर में लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम है एक्साइल, अक्षीय। तो दो हो गए, मार्जिनल और एक्साइल। मार्जिनल में आप मटर को देखिए और एक्साइल में टमाटर को देखिए। तीसरा जो है वो है पेराइटल ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। एग्जाम्पल इसका पोपी। जायांग, इसमें भी द्विअंडपी हो सकता है और बहुअंडपी भी हो सकता है। ये भी संयुक्तांडपी होता है, एक कोष्ठी होता है। लेकिन ये पेराइटल ओव्यूल का डायग्राम देखिए, ये वाला डायग्राम है पेराइटल, ये एक अंडपी होता है। इसमें एक चेम्बर होता है, एक लोक्यूल होता है या एक चेम्बर होता है, एक कोष्ठ होता है इसके। बीजांडासन निकटस्थ अंडपों के युग्म पर परिधीय भाग में विन्यासित होते हैं। यानी ये कहाँ पे लगते हैं? हमेशा जो ओवरी वाल है उसके केंद्र में नहीं लगते, ये परिधि पर लगते हैं, जैसा इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसलिए इसका क्या कहते हैं? पेराइटल। कुकुरबिटेसी के सदस्यों में तथा ब्रेसिकेसी के सदस्यों में, इसके लिए आप ककड़ी, खीरा, इनको आप जब टीएस काटते हो, इनका टीएस का मतलब जब आप उसका सलाद काटते हो तब आप उसमें देखो, आपको सेम टू सेम इस तरह से ही बीज, आप ओव्यूल जो है वो ही बनते हैं बीज। तो आप जो उसमें दिख रहे हैं वो ओव्यूल इस तरह से भी ही आपको दिखाई देंगे। तो पेराइटल प्रेजेंटेशन के लिए आप किसको देखेंगे? ककड़ी को। ककड़ी, खीरा देख सकते हो, काचरा देख सकते हो। काचरी, जो कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी प्लांट हैं उन सब में पेराइटल टाइप का प्लेसेंटेशन पाया जाता है। उसके बाद में आगे वाला है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन देखिए, ये वाला प्लेसेंटेशन, ओव्यूल डेवलप ऑन द सेंट्रल एक्सिस वाइल द सेप्टा इज एब्सेंट। इसके अंदर सेप्टा एब्सेंट होता है और ओव्यूल और जायांग में इसमें अधिक दो अंडप भी हो सकते हैं और अधिक अंडप भी हो सकते हैं, यानी दो अंडप भी हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं। ये संयुक्तांड भी होता है। आरंभ जो स्टार्टिंग में क्या होता है? एक्साइल प्रेजेंटेशन ही होता है। लेकिन एक्साइल प्रेजेंटेशन में आप देखिए, इसमें चेम्बर्स पाए जाते हैं। चेम्बर्स भी कितने पाए जाते हैं? जितने ओव्यूल हैं। लेकिन फ्री सेंट्रल के अंदर आप देखिए चेम्बर नहीं पाए जाते। स्टार्टिंग में ये एक्साइल प्रेजेंटेशन ही होता है, किंतु विकास के जब डेवलपमेंट होता है तब इसके अंदर जो सेप्टा है वो नष्ट हो जाते हैं। इसके कारण फिर कैसा हो जाता है? फ्री सेंट्रल हो जाता है। कैरियोफिलिएसी के जो मेंबर है उनके अंदर फ्री सेंट्रल टाइप का प्लेसेंटेशन पाया जाता है। उसके बाद में बेसल टाइप का प्लेसेंटेशन। द ओव्यूल आर अरेंज्ड एट द बेस ऑफ द ओवरी। एग्जाम्पल सनफ्लावर। ये देखिए आप, बेसल टाइप का, इसमें ओव्यूल है वो कहाँ लगे रहते हैं? बेस पे लगे रहते हैं। ये भी एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं। ये दो होते हैं और संयुक्त अंडपी होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनमें भी एक चेम्बर होता है। बीजांडासन आधार पर यहीं से बीजांड निकलते हैं, यानी इसके जो ओव्यूल है वो आधार पर निकलते हैं। ये भी क्या होते हैं? बहुत सारे, जब इसमें बहुत सारे अंडप होते हैं तो एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है हेलियंथस और रेनकुलस। कंपोजिटिव फैमिली के जितने भी प्लांट हैं उनमें बेसल टाइप का प्लेसेंटेशन पाया जाता है। कंपोजिटिव में सूरजमुखी, सनफ्लावर, इसको हेलियंथस एनस कहते हैं, और गेंदा, इसको टेजिटस स्पीसीज कहते हैं। इसके अलावा रेनकुलसी फैमिली के अंदर भी इस तरह का प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो आप बेसल टाइप का प्लेसेंटेशन को जानने के लिए आपके आसपास में
गेंदा लगा हुआ है या फिर सूरजमुखी लगी हुई है तो उसके अंदर जायांग के ओवरी का टीएस काट के देखना होगा, उसमें दिखाई देगा इस तरह से बेसल टाइप का प्लेसेंटेशन। जो नेक्स्ट है वो सुपरफिशियल टाइप का प्लेसेंटेशन। इसमें किस तरह से होता है ये? ओव्यूल आर अटैच्ड एंटायरली टू द इनर सरफेस ऑफ द ओवरी। देखिए ये सब डायग्राम भी इन सब के ही हैं। सुपरफिशियल का ये डायग्राम है। Ovules develop over the entire inner surface of the carpels. It occurs in multicarpellary ovary. Example, nymphaea. Nymphaea क्या है? ये एक जलोद्भिद प्लांट होता है जो कि पानी में पाया जाता है। अधिकतर इसमें जो जायांग है, गायनोशियम है, वो बहुअंडपी होता है और संयुक्त अंडपी होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। बीजांड जो ओव्यूल है अंडाशय कोष्ठ अथवा उसकी संपूर्ण अंत सतह पर सेप्टा पर उपस्थित होते हैं। जैसे आप ये डायग्राम देखिए, ये वाला, ये देखिए, ये जो बीजांड है इसके अंदर छोटे छोटे आपको जो दिख रहे हैं ये है ओव्यूल। ये इसके जो आप ये लाइन लाइन दिख रही है ये क्या होते हैं? सेप्टा होते हैं। ये इन सेप्टा पर लगे रहते हैं, इसलिए इसको सुपरफिशियली टाइप का प्लेसेंटेशन कहा जाता है। ओव्यूल अंडाशय कोष्ठ अथवा उसकी संपूर्ण अंत सतह पर उपस्थित होते हैं। ये देखिए इसमें बहुअंडपी है, खूब सारे इसमें अंडप है और एक दूसरे से जुड़ी हुई ओवरी है, इसके कार्पल्स है। तो इस तरह के जो बीजांड है, ओव्यूल है, वो सुपरफिशियली टाइप से प्लेसेंटेशन है, वो सुपरफिशियली टाइप का कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है नीलम्बियम। ये हाइड्रोफिटिक प्लांट होता है। तो हमने प्लेसेंटेशन कितने टाइप के पढ़े? 6 टाइप के प्लेसेंटेशन पढ़े। मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो कि मटर में पाया जाता है। पैराइटल टाइप का प्लेसेंटेशन जो कि हम ककड़ी में, खीरा में देख सकते हैं। एक्साइल टाइप का प्लेसेंटेशन सोलेनेसी टमाटर के अंदर, मालवेसी गुड़हल के अंदर और लिलियसी के अंदर, लिली के अंदर देख सकते हैं। फ्री सेंट्रल टाइप का प्लेसेंटेशन कैरियोफिलियेसी के प्लांट्स में पाया जाता है। एक्साइल और फ्री सेंट्रल जो प्लेसेंटेशन है पहले एक ही होते थे, लेकिन फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन के अंदर बीच में जो चेम्बर है वो नष्ट हो गई। उसके बाद में ओव्यूल एक दूसरे में देखिए बिना सेंट्रल के ही लगे हैं, इसीलिए इसको फ्री सेंट्रल कहते हैं। और एक्साइल में प्लेसेंटेशन सेंट्रल में लगे हुए हैं। बेसल में प्लेसेंटेशन बेस पे लगते हैं। देखिए बेस, जहाँ पर बेस आधार से ही लगा, इसलिए इसका नाम है बेसल टाइप का प्लेसेंटेशन। और बेसल टाइप का प्लेसेंटेशन उसका एग्जाम्पल है हेलियंथस, गेंदा, कंपोजिटी फैमिली के जो प्लांट है उनके अंदर पाया जाता है। सुपरफिशियल टाइप का प्लेसेंटेशन आप देखिए नीलोम्बियम के अंदर पाया जाता है। ये इसके अंदर जो ओव्यूल है वो सेप्टा के अंदर ही लगे हुए हैं और इसके अंदर खूब सारे कोष्ठक या चेम्बर दिखाई दे रहे हैं। So I hope you understood and like this video. You listen this video carefully, and in this corona time use mask, use sanitizer, take care, bye bye.